वेलकम क्लास 5th सगीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम अपना अगला चैप्टर 10th चैप्टर लेसन चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। पहले तो हम एनवायरनमेंट के बारे में जान लें कि ये है क्या। देखिए, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी फैला हुआ है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब मिलकर जिस चीज़ को जन्म देता है या जिस चीज़ को बनाता है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। यानी हमारा माहौल। हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं, हमारे चारों तरफ एनिमल्स हैं, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ एयर है, हमारे चारों तरफ वाटर है, हमारे आसपास रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो यही हमारा एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। यानी यही सब कुछ हमारा एनवायरनमेंट है। और इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए या हमारी चारों तरफ के जो एनवायरनमेंट है इसको इस पर असरअंदाज होते हैं, मुतासर करते हैं। जैसे प्लांट्स हमारे चारों तरफ मौजूद हैं जो बग़ैर किसी शर्त के ऑक्सीजन रिलीज़ करते रहते हैं, दिन में एटमॉस्फेयर में पहुंचाते रहते हैं, और इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम सांस लेने के लिए करते रहते हैं। इसके अलावा प्लांट्स हमें वो सारी चीज़ें देती हैं जो हमारी which are important for the sustenance of life on this planet। हमको खाना देते हैं, हमको हैबिटेट मुहैया कराते हैं, हमारे अलावा जो एनिमल्स हैं उनके लिए हैबिटेट मुहैया कराते हैं। तो प्लांट्स इन सब चीज़ के लिए कुछ चार्ज नहीं करते, लेकिन हम अपना बिहेवियर इनके लिए अच्छा नहीं रखते। हमको अपनी जब भी ज़रूरत पड़ती है हम इनको साफ़ कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन। हालांकि ये बहुत ख़राब चीज़ है। इसके अलावा हमारे चारों तरफ बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, फ्लावर्स के पॉलिनेशन में, कैरिंग pollen grains from one flower to the stigma of the other flower or the same flower on the same plant। इंसेक्ट्स हमको और भी बहुत सारी एक फूड चेन में मदद करते हैं। बहुत सारे एनिमल जो हैं वो इंसेक्ट्स पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी उससे जुड़ी है, फूड चेन एक बनती है और फूड सोर्सेज बनते हैं इंसेक्ट बहुत सारे एनिमल्स का। माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ हैं, ये हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि ये बीमारियां पैदा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की जब बात आती है तो हम जानते हैं कि हमारी एयर में मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम प्रोपोर्शन नाइट्रोजन का 78%, बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दिस मच ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हमको इस्तेमाल करने के लिए है तरीका, लेकिन उसके लिए हमको ये माइक्रोब्स, ये बैक्टीरिया मदद करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को प्लांट्स की रूट्स में फिक्स करते हैं। प्लांट्स इनको अपने अंदर समोते हैं
और फिर इन प्लांट से ये नाइट्रोजन हमको इस्तेमाल के लिए मिलती है। तो ये नाइट्रोजन हमको मिली इन प्लांट्स की मदद से। तो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के फ़ायदे के लिए भी हैं। हमारे चारों तरफ डेजर्ट्स हैं, हमारे चारों तरफ ओशंस हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, माउंटेन्स हैं। ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट स्पेसेस तैयार करते हैं अर्थ पर ह्यूमन इंटरवेंशन। अब इनमें इंसानों ने अपना दखल जब से देना शुरू किया तो फिर इसमें बदलाव आना शुरू हुए और इस तरह हम इसको कहते हैं, इस एटमॉस्फेयर को जो अब बन के तैयार हुआ, बिल्ट एनवायरनमेंट। ये जो तब्दीलियाँ आई इसमें, ये एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बन गए हैं। क्या हम अपने एनवायरनमेंट की केयर करते हैं? चलिए इसको अगले लेक्चर में